नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रमेश शेखावत, आयुष्मान हॉस्पिटल लाखोदा से। आज हम बात करेंगे देसी घी पर। देसी घी जो प्योर देसी घी होता है, जो गाय का भैंस का, जो आप अपने जानकार से, अपने विश्वास पात्र से खरीदते हैं, वो देसी घी नहीं जो मार्केट में 300-400 रुपये किलो देसी घी कह के बिकता है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। भाई मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ, मैं मोटापे का शिकार हूँ, तो मेरे को घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो देखो, मेरा सिंपल सा कहना है, चाहे आपको हार्ट डिजीज़ है, चाहे आपको मोटापा है, चाहे आपको हाइपरटेंशन है, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से घी खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? घी से हार्ट डिजीज़ नहीं होते, घी से मोटापा नहीं होता, घी से हाइपरटेंशन नहीं होता, घी से कोई बीमारी नहीं होती है, देसी घी से कोई बीमारी नहीं होती है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे साइंस है भाई। क्या साइंस है? एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी कुकिंग जो होती है वो नॉर्मली 100-150 मैक्सिमम 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हमारी कुकिंग होती है, जिसमें ग्रिलिंग, बेकिंग, फ्राइंग वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। अब क्या होता है, जैसे हम तेल में फ्राई करते हैं, तो जैसे ही हमने तेल को गर्म करना शुरू किया, उसमें से स्मोक आना शुरू हो जाता है। स्मोक आना मतलब तेल का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, तेल की स्ट्रक्चर है वो चेंज होने शुरू हो जाती है, तेल जलना शुरू हो जाता है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं। जल के तेल की स्ट्रक्चर ऐसी हो जाती है जो हमारी बॉडी के लिए फिर हार्मफुल रहती है। बट घी का जो ऑक्सीडेशन पॉइंट होता है वो 230 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हमारी कुकिंग 200 डिग्री सेल्सियस पे ख़त्म हो चुकी है, घी का जो ऑक्सीडेशन पॉइंट आ रहा है वो 250 डिग्री सेल्सियस तक का है। मतलब अगर आप घी में छोंक लगा रहे हो, घी में फ्राई कर रहे हो, घी में तड़के कुछ चीज़ खा रहे हो, तो आपका घी की स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो रही। घी में जो सैचुरेटेड फैट है वो सैचुरेटेड ही रह रही है, घी का कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, उसमें अनसैचुरेटेड फैट नहीं बन रही, उसमें फ्री रेडिकल्स, हार्मफुल रेडिकल्स नहीं बन रहे। ठीक है, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से घी खा सकते हो। मोटापे के अंदर घी, घी भाई वेट मैनेजमेंट करता है, वेट लॉस के अंदर घी खाया जाता है। पढ़ो, रिसर्च करो, देखो। ठीक है, हार्ट डिजीज़ है वो एलडीएल की वजह से होता है, वो अनसैचुरेटेड फैट की वजह से होता है। अगर आप देसी घी खा रहे हो तो वो अनसैचुरेटेड है ही नहीं, उसमें तो एचडीएल है। वो फैट, वो घी आपकी एलडीएल को कम करेगा, वो प्लाक को कम करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, टीजी को कम करेगा, वो तो आपके लिए और फायदेमंद है। हमारा ब्रेन जो है वो 80% कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। मेंटल एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं बॉडी के अंदर, उनके लिए फ़ैट बहुत ज़रूरी होता है, एचडीएल बहुत ज़रूरी होता है। जॉइंट्स के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है। और घी बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, एचडीएल होता है, ओमेगा 3 एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर। वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से घी खा सकते हैं। घी का एक गुण और होता है आयुर्वेद के हिसाब से, घी है वो परफॉर्मेंस एनहेंसर है, क्वालिटी एनहेंसर है। आप कोई चीज़ रो में खा रहे हो, वो अपने क्वालिटी के हिसाब से काम करेगी, बट उसी चीज़ को आप घी में मिला के और फिर खा रहे हो, तो घी क्या करता है, उस चीज़ के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। घी की जो क्वालिटी थी वो तो है ही है, उस जिस चीज़ को हमने घी के अंदर मिलाया है, मान लो गोंद को हमने घी में फ्राई कर लिया, तो गोंद की पावर है वो घी के अंदर आ जाती है। घी गोंद की पावर को सोख के उसको और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। ठीक है, तो घी खाओ। घी बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, ताकत आती है शरीर में, बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ओमेगा एसिड्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, फैट सोल्युबल वाइटामिन सारे के सारे होते हैं घी में। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये भर भर के होता है घी के अंदर। सबसे बढ़िया घी कैरियर का काम करता है। घी, वही आप अपनी बॉडी के अंदर घी को मिला रहे हो, तो घी आपकी बॉडी की क्वालिटीज़ को भी एनहेंस कर रहा है, उनको भी बढ़ा रहा है, क्योंकि घी का नेचर है ये। तो घी ज़रूर खाना चाहिए, बेशक आप हार्ट पेशेंट्स हो, देसी घी के लिए कोई मनाही नहीं है। अलोनी घी खाओ, सबसे बेस्ट रहता है। या फिर अगर आपका विश्वास पात्र है, आपने गांव से गाय का, भैंस का घी लिया है, आप दबा के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।